हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे सभी को। रेखा आंटी एक नया ब्लॉग लेकर के आपके सामने हाजिर हुई हैं। मेरे ब्लॉग का विषय है डॉग। डॉग को जैसा कि सभी जानते हैं कि हिंदी में बोलना अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। डॉग को कुत्ता भी बोलते हैं, जैसे कि आम भाषा में। जो इंग्लिश नहीं समझ पाते तो उनको समझाना ज़रूरी है। डॉग यानी कि कुत्ता। अगर कुछ लोग वीडियो देखेंगे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो वो समझ तो जाना चाहिए उनको कि मैं किस विषय में अपनी वीडियो लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो दोस्तों, ये डॉग है तो बहुत ही काम की चीज़ और वफ़ादार। मालिक का सबसे बड़ा वफ़ादार इंसान भी नहीं है आज के टाइम में दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है। और डॉग सबसे ज़्यादा वफ़ादार है। अपनी जान पर खेल जाता है लेकिन मालिक को आँच नहीं आने देता, उसको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने देता। एक बार की बात है डॉग के बारे में। मैं जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, परिवार वाले, तो हम उनके घर गए तो उन्होंने अपने डॉग की कहानी बताई कि अचानक एक दिन हमें कहीं बाहर जाना पड़ गया। हमने बाहर मेन गेट का ताला नहीं लगाया और लॉबी में हमारा डॉग आकर के जब हम आए वहीं बैठा मिला जहाँ मेन गेट था। वो वहाँ से जैसे हम गए थे वैसा ही हमें बैठा हुआ मिला और हम डरते रहे रास्ते में कि क्या होगा, कोई घर में ना घुस जाए। तो आप ये देखिए, वास्तव में ये डॉग बहुत वफ़ादार होता है। जो जिस मालिक का नमक खाता है, रोटी खाता है, उस मालिक के साथ कभी गद्दारी नहीं करता। लेकिन अब हम ये पालतू डॉग की बात छोड़ के एक बाहर जो रोड पे जानवर भूखे प्यासे गंदे घूमते रहते हैं, तो कभी क्या होता है, बहुत ही ख़तरनाक बन जाते हैं वो। जैसा कि जिस सोसाइटी में अभी मैं भी रह रही हूँ, यहाँ भी मैंने बहुत केस देखे कि बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, खेलते खेलते वो अपने काम में, अपने खेल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अचानक से उनको पीछे से आके कोई डॉग काट लेता है। उनको बच्चों को पता भी नहीं चलता, फिर वो घबरा के रोते हुए लिफ्ट में जाते हुए अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं। ये केस कई बार हो चुका दोस्तों। तो डॉग्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजू बाजू में, आस पड़ोस में। कुछ लोग क्या करते हैं, डॉग की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इस वजह से जो है कुछ लोगों के घर में खाना बचा रहता है, वो क्या करते हैं, डॉग को जा कर के खाना खिला देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको अगर खाना खिलाने का शौक़ है, जिसको भी, मैं ये चाहती हूँ और सब लोग भी चाहते हैं, औरों के विचार भी हमने जानना चाहे जो जो डॉग को नहीं पालते हैं, क्योंकि डॉग पालना भी आसान काम नहीं है। उसकी देख रेख एक परिवार के सदस्य की तरह ही करनी पड़ती है। रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना, उसको अच्छा भोजन देना, उसको समय पे घुमाने ले जाना और उसकी सूसू पॉटी का भी ध्यान रखना, मतलब कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है एक डॉग को रखना, जो हर कोई व्यक्ति उस जिम्मेवारी को नहीं संभाल सकता। लेकिन जो दीवाने होते हैं ना डॉग के, उनके डॉग को कोई कुत्ता भी कह देता है तो वो लोग लड़ने लग जाते हैं। उनको इतना प्यार हो जाता है अपने सदस्य से, घर के सदस्य से भी ज़्यादा। वो कहीं भी जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, अपने बिस्तर पे बैठा लेते हैं, उसे प्यार करते रहते हैं गोदी में। हमने बहुत कुछ देखा है डॉग्स के बारे में, वफ़ादार होते हैं वाकई में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनका भी ध्यान रखना चाहिए जो पालतू डॉग नहीं है और सड़क पे घूमते रहते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो उनको, मेरा मानना ये है कि सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका कोई बाड़ा बनाना चाहिए उनकी देख रेख के लिए, और उनको इंजेक्शन रेबीज़ के देने चाहिए, जिससे कि किसी को काटने पर कोई रेबीज़ की बीमारी ना हो। क्योंकि अचानक से रेबीज़ की बीमारी ऐसी ख़तरनाक होती है, जैसा कि सभी को पता है। कुछ बच्चे होते हैं कि घर में डर के मारे उनको डॉग काट लेता है तो वो सोच नज़रअंदाज करते हैं और घर में आके बताते नहीं हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। कुछ दिन के लिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम बाद जब रेबीज़ का बॉडी के अंदर जहर फैलने लग जाता है तो उसके अंदर सारे सारे सिम्टम जो हैं डॉग्स वाले आने लग जाते हैं। वो पानी को देख के भयभीत होता है और डॉग की तरह भौं भौं करने लग जाता है
डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको अलग कमरे में रखो, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तुमने टाइम से इंजेक्शन क्यों नहीं लगवाया, इसको रेबीज़ की बीमारी हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, बस मैं यही कहती हूँ कि अगर डॉग्स को लेके घूमने का भी शौक़ है आपको, तो उसके मुंह पे आजकल बांधने का आता है। एक मैंने देखा है कि अब लोग थोड़ा समझदार हो गए हैं कि कहीं अपने डॉग को घुमाने ले जाते हैं तो उसके मुंह पे एक छीका टाइप का आता है, उसको बांध देते हैं, तो जिससे वो काटता नहीं है, ना मुंह खोल पाता है, चुपचाप घूमता रहता है अपने मालिक के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ अपने प्यार के साथ साथ समाज का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा प्लीज़, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, कोई भी बुरी बात मैं नहीं बोल रही हूँ। मैंने भी एक बार एक डॉग पाला था, लेकिन अचानक से उसने कुछ बाहर घूमते हुए खा लिया, मुझे नहीं पता, और वो बीमार होके मर गया। तो मैं बहुत दिन तक मेरे से खाना नहीं खाया गया। एक जानवर से वास्तव में बहुत प्यार हो जाता है जब उसको पालने लगो तो। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए थे कि मैं कभी डॉग नहीं पालूंगी, कोई भी जानवर घर में नहीं पालूंगी। तो दोस्तों, रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। गलती से भी आपको कोई कुत्ता काट ले, डॉग काट ले, आप उसको नज़रअंदाज ना करें, घर में बताएं। जो छोटे बच्चे हैं घबराएं नहीं, और बड़े भी जो हैं समझदार होते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, घर में ही मिर्च पाउडर वगैरह लगा लेते हैं या अपना देसी उपचार करने लग जाते हैं और बोलते हैं अरे हमें कुछ नहीं होएगा। तो कुछ टाइम बाद उनको भी ये रेबीज़ का प्रॉब्लम आ जाता है, और अंत में उसकी, देखो क्षमा करे प्रभु, किसी के घर में कोई अनहोनी ना हो, लेकिन अंत में वो उसको मृत्यु हो जाती है। एक छोटी सी बात को हमें इतना बड़ा बनने नहीं देना चाहिए दोस्तों। और घर के पालतू जानवर को तो आप रेबीज़ का इंजेक्शन लगाएं, और बाहर के जानवरों से अपनी सुरक्षा करके चलें। बाहर निकलें, झुंड में जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनसे बच के निकलें। अपने हाथ में अगर घूमने जा रहे हैं तो एक बड़ा डंडा लेके चलें, क्योंकि जब ये डॉग झुंड में घूमते हैं दोस्तों, तो इनका कोई भरोसा नहीं होता, ये अचानक से शिकार करते हैं। कोई घूमने वॉक करने निकल गया, सुनसान जगह है, अगर उसके हाथ में डंडा नहीं है तो वो क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, मोबाइल में, नेट पे भी देखा होगा, डॉग कैसे उनको अपना शिकार बनाते हैं, चारों तरफ से घेर के उसको काटने सोचते हैं कि हम इसको काट के मार के इसे खा जाएं। तो इसलिए दोस्तों, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके परिवार में सब लोग हंसी खुशी से रहें। एक छोटी सी गलती से आप बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ बुरा हो, गलती ना होने दें, बच के निकलें जानवरों से, जानवरों को छेड़ें नहीं बिल्कुल भी। हो सके तो खाने पीने की चीज़ दूर से रख दें, उनके पास ना जाएं, ठीक है दोस्तों। और अगर अचानक से डॉग काट ले, बिल्ली है, बंदर है, ये भी जानवर हैं, इनका भी रेबीज़ होता है दोस्तों, अगर ये काट लें तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। कुछ घंटे के अंदर ही अंदर इसका रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। आप घबराएं नहीं और रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाएं। ज़माना बहुत आगे चला गया, मेडिकल साइंस बहुत आगे चली गई दोस्तों, तो घबराएं नहीं, और कुछ दिन जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे रेबीज़ का इंजेक्शन लें और अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखें। ये मैंने अपनी आंखों से होते देखा है सामने, इसीलिए दोस्तों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में है, आपको सभी को ही पता है, डॉग पालना आजकल ट्रेंड में है, और सभी लोग विदेशी डॉग जो होते हैं, विदेशी नस्ल के, वो ही पालना चाहते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। और जो हमारे इंडियन डॉग होते हैं वो भी भूखे प्यासे सड़क पे घूमते रहते हैं, और जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता है तो गुस्से में आके वो किसी पे भी झपटा कर लेते हैं, झपट लेते हैं और उनको काट लेते हैं, जिसका खामियाजा हमारी जनरेशन को, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, तो आज के लिए मेरा ख्याल, मेरा ब्लॉग पूरा हो चुका है। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग ध्यान रखें, जब भी जानवर सामने आए उससे बच के निकल जाएं। जानवर तो जानवर है, आप तो समझदार हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जानवर को छेड़ें नहीं। खाने पीने की जो भी चीज़ देनी है दूर से उसके सामने रख दें और वो खा लेगा और वहाँ से हट जाएं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको आज?
जैसी भी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं। आप खुश तो आपकी रेखा आंटी भी खुश। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू गाइज। राधे 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 राधे। बाय।